Today, we are going to take up the 38th session of Bhagavad Gita. We are on chapter 6 and we will try to do verses from 5th to the 9th. We'll start with an invocation. Let's take a deep breath in. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज क्योंकि हम लोगों ने 6 वर्सेस लेने का बीड़ा उठाया है, तो हम सीधे इसी में उतर जाते हैं। तो हम तो इसमें उतरने के लिए तैयार हैं, और छठा अध्याय फेमस इस चीज के लिए है कि उसमें कृष्ण भगवान ने मेडिटेशन की बात करी है। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेडिटेशन में सीधे उतरना आसान नहीं है। तो यद्यपि उनका इंटेंशन था कि वो अब अर्जुन को मेडिटेशन की सीख दें, लेकिन उन्होंने अभी तक प्रेपरेटरी चीजें के बारे में ही बताना ठीक समझा, क्योंकि उसमें पक्का हुए बगैर हम मेडिटेशन करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, ये वाला अब जो हम लोग वर्स कर रहे हैं, जिसके बारे में शीला जी ने अभी अभी बात करी, आत्मा से आत्म उद्धार करें, स्वयं अधोगति में न गिरें, ऐसा प्राणी आप ही अपना मित्र और शत्रु भी है अपना। तो वही बात जो उन्होंने कही, अब मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन, इस वर्स का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। देखिए, मैं जो नए लोग आज ज्वाइन करे हैं, उनको ये बता दूं कि मैं संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ती हूँ कि हमको जब तक उसका मीनिंग अपने दिमाग में टोटली क्लियर नहीं हो जाता, तब तक हम उसके अंदर उतर नहीं सकते, हम उसको अपना नहीं सकते। तो 12वें अध्याय में जिसका जिक्र आपने अभी करा था, वो आप लोगों ने कंठस्थ भी करा है। तो उसमें भी कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि कोरे अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से होता है ध्यान श्रेष्ठ, ध्यान से कर्मफल त्याग श्रेष्ठ, त्याग से तत्काल मिले शांति श्रेष्ठ। है ना? ये करीब 12वां वर्ष है 12वें अध्याय का, जिसमें कि कृष्ण भगवान ये अपने मुख से कह रहे हैं कि खाली तुम उसको रिपीट करते चलो, कोरे अभ्यास से समझ कर रिपीट करना। यहाँ पर वो ज्ञान का मतलब अल्टीमेट ज्ञान की बात नहीं कर रहे। जो हम मंत्र पढ़ रहे हैं, उसका खाली अभ्यास करने की जगह उसको हम समझ करके उसका उच्चारण करना, वो उससे श्रेष्ठ है ना? तो हम लोग इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम लोग उसके मीनिंग में ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो देखिए, ये तो क्लियर है कि जैसे हम अपने फ्रेंड हो सकते हैं, वैसा और कोई फ्रेंड नहीं हो सकता। जैसे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक भगवत गीता का वो है जब अर्जुन कहता है कि मेरी बुद्धि भ्रम में आ गई है, मेरा धर्म क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे जैसा डायरेक्ट करेंगे मैं वैसा करूंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसी के बाद कृष्ण भगवान ने ज्ञान बोलना शुरू करा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई, कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को क्यों नहीं ज्ञान दे दिया, इतना बड़ा जनसंहार रुक जाता।
अगर दुर्योधन मान जाता, और वो तो आफ्टर ऑल कृष्ण है। लेकिन ये नहीं था कि कृष्ण भगवान ने कोशिश नहीं करी, लेकिन दुर्योधन ने कहा मुझे सब मालूम है, ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है, मैं उस ज्ञान के शब्दों पर चलना ही नहीं चाहता, इसलिए आप मुझे बताइए ही नहीं कि असल में ज्ञान क्या है, करना क्या चाहिए, वो आप मुझे सीख मत दीजिए, मुझे ऑलरेडी मालूम है। ठीक है। तो दुर्योधन अपना सबसे बड़ा शत्रु बन गया, जबकि उसने धर्म का दरवाजा अपने लिए बंद कर दिया। ठीक है कि नहीं? अब देखिए, ये तो हुई दुर्योधन और अर्जुन की बात। हम कब कब अपने लिए अपना धर्म का दरवाजा बंद करते हैं, बात समझने की वो होती है। तो हमने कब कब खोला? जब हम पूरे दिल से कहते हैं कि मैं इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं, और बाकी सब चीजें मेरे लिए लेस इंपॉर्टेंट हैं, और मेरे लिए ये चीज प्राथमिकता रखती है, तब हमने अपने लिए दरवाजा खोला। तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो इतनी बड़ी बात है, सेल्फ रियलाइज हम कैसे होंगे, हम इतना बड़ा तो कदम नहीं उठा सकते। तब हम क्या होते हैं? हम ही अपने शत्रु होते हैं। कि देखिए इसका सटल आप समझिए, ये कितनी बड़ी बात है। जब हम ये संकल्प लेते हैं, ये सुंदर संकल्प लेते हैं कि मैं इस मार्ग पर चलूंगा। ठीक है। तब देखिए बुद्ध भगवान ने क्या कहा था। बुद्ध भगवान ने कहा कि देखो, ऐसे तो संसार पूरा का पूरा दुखमय है, इसमें हर तरफ दुख ही दुख दिखाई देता है, लेकिन रास्ता है। पहले तो तुम्हारी बुद्धि सम्यक होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या कही? सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, ये बुद्ध भगवान के दो शब्द आप नोट डाउन कर लीजिए। एक ये इसका कि मीनिंग वो, ऑफ सम्यक। सम्यक मतलब संपूर्ण, इंटेग्रेटेड। तो कहते हैं कि इंटेग्रेटेड तुम्हारी इंटेलेक्ट होना चाहिए। तुम अपने तुमने अंदर देखना शुरू कर दिया है, संसार की चकाचौंध से अब तुम थोड़ा हट गए हो, और तुमने ये इंटेग्रेटेड संकल्प ले लिया है, डिसीजन, डिसाइसिव एक्शन। मन को इस तरफ फोकस करने का तुमने अपना ही मन बना लिया है, तब तुम अपने मित्र होते हो। अब देखिए, जैसे क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कन्वर्जन की बात आती है, तो हमको ये भी समझना चाहिए कि ओरिजिनली जब उनके यहाँ कन्वर्जन की बात चली होगी, तो उसमें वो लोग अपने आप को कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, कि हम मेटीरियलिज्म को एक तरफ करके हम अपने आप को इस तरफ कन्वर्ट करते हैं, और वो ही आगे चल करके इतना विभत्स रूप ले लिया कि जबरदस्ती लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ये सब धर्म का उसूल ही नहीं है, धर्म का हिस्सा ही नहीं हो सकता। किसी को जोर जबरदस्ती से कुछ भी करवाना, कभी भी उसका कोई फल, सही फल निकलेगा ही नहीं। कृष्ण भगवान ने भी पूरी गीता अर्जुन को सुनाई, सब बातें समझाई, और फिर उन्होंने कहा अब मैंने अपना सब ज्ञान तुझे दे दिया है, अब तू डिसाइड कर, जैसा तुझे पसंद हो वो तू कर। समझ रहे हैं आप? तो ज्ञान देने का तरीका ये है कि सामने वाला सब जानबूझ करके कदम खुद उठाए, अपना मित्र वो खुद बने, तब ही वो इसके अंदर टिक सकेगा। अब देखिए, अब आपको ये बात बताना चाहती हूं कि ये जो डिसीजन लेते ही अपने अंदर कहां से कहां
परिवर्तन आ जाता है। ये मैं अष्टावक्र की बात कह करके आपके सामने इसको और मतलब इसकी इम्पोर्टेंस को बताना चाहती हूँ कि अष्टावक्र कहते हैं कि इफ यू रियलाइज यू आर द आत्मा, देन हियर एंड नाउ यू आर मुक्त। तो वो श्लोक क्या है? चैतन्य कर दे भिन्न तन से, शांति सम्यक पाएगा। द कंप्लीट शांति which you already have within you, which you are, that you will start, you will be immersed in that, and all your actions will take place from that tranquil space. You understand? तो चैतन्य जो अपनी कॉन्शियसनेस है, जो जो तुम्हारी असलियत है, जो सूक्ष्मतम लेयर है, जिसने कि इस पूरे संसार को धारण किया है और तुम्हें भी जिसने धारण करा है, वो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं होगा तुरंत तू ही सुखी, बंध मुक्त हो जाएगा। तुरंत होगा, तुरंत तू ही सुखी, बंध मुक्त हो जाएगा। ठीक है। अब अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। मैं ये बात खोलना चाहती हूँ कि ये सब जो बारीकियां मैं आपके सामने ला करके रख रही हूँ, ये मत समझिए कि मैं इतनी बड़ी ज्ञानी हूँ या मुझे ये सब मालूम है। मैंने भी पुस्तकें खोज खोज करके निकाला है। क्या निकाला है? महापुरुषों की वाणियां निकाली हैं, अपने कंटेम्प्ररी मास्टर्स गुरुदेव और जो और भी जैसे अखंडानंद जी की और हमारे सर्वप्रियानंद जी की, इन सब की वाणियां खोल खोल करके जो मैंने स्टडी करी हैं, उससे मैं आपको ये सब बता पा रही हूँ। मैं आपके जैसे ही एक साधक हूँ और आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं ये आपके सामने रखूं, तो इसमें मेरा भी फायदा हो जाता है। और मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूं कि ये फायदा मुझे आप लोगों की वजह से हो रहा है। तो एक प्रकार से आप सब मेरे गुरु की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अब मैं वो बात कह रही हूं जो कि एक थिंकिंग माइंड के अंदर एकदम से ऐसे चमक करके आता है एक सवाल। क्या? कि भाई, इज देयर अ फ्री विल? क्या हम सचमुच हमारे को वो फ्री विल है जिससे कि हम ये डिसीजन ले सकते हैं? फ्री विल का क्वेश्चन आजकल बहुत बड़ी स्टडी का एक सब्जेक्ट बन गया है। इसके ऊपर फिलोसॉफी, थियोसॉफी, न्यूरोलॉजी, इन सब लोगों ने गहरी रिसर्च करी है। सब लोगों के अलग अलग रिसर्चेस हैं। कृष्ण भगवान ने वेरी कैटेगोरिकली कहा है कि तुम्हारी चॉइस है, तुम अपने मित्र भी बन सकते हो और तुम अपने शत्रु भी बन सकते हो। लेकिन ये सब जो थियोसॉफीज, फिलॉसफी और न्यूरोलॉजी में जो रिसर्चेस हुई हैं, फाइनली ये कंक्लूजन आता है कि असल में इंसान के पास फ्री विल जैसी चीज नहीं है। लेकिन शुरू में अगर हम फ्री विल की एक उपलब्धि, एक एक फैकल्टी अपने अंदर है, ये नहीं मानते हैं, तो सिविलाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती। इस संसार में कोई जस्टिस सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसको कल्प्रिट ठहराएंगे अगर उसके पास फ्री विल ही नहीं है कि वो मर्डर करे या वो नहीं मर्डर करे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं एज अ साधक हमको यही मानकर आगे चलना चाहिए कि हमारे पास फ्री विल है। वैसे भी ये वाला पॉइंट हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई एक सिचुएशन आती है तो हमारे सामने एक 5 सेकंड की विंडो होती है जिसमें
या तो हम पुराने ढर्रे से अपना बिहेवियर कर सकते हैं, और या तो हम अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल ला करके वो शब्द मुंह से निकाल सकते हैं जो कि उस सिचुएशन को ठंडा करे। हाँ, ये, और फिर ये नहीं है कि आप खाली एक बार कर सकते हैं। एक बार वो सिचुएशन आई और आपने किया या नहीं किया, नेक्स्ट मोमेंट अगेन आपको वो चांस मिलता है कि आप अपने ऊपर एक्सरसाइज करके, कंट्रोल एक्सरसाइज करके आप अपने मित्र बनिए। तो यहाँ पर अलका जी, मैं आपको बता दूं, हम लोग छठे अध्याय के 5वें श्लोक पर हैं, जो कि बहुत ही फेमस श्लोक है, और जो कहता है कि आत्मा से आत्म उद्धार करें, स्वयं अधोगति में न गिरें। ऐसा प्राणी अपना ही मित्र और शत्रु भी है अपना। वो अपना ही मित्र भी होता है और अपना ही शत्रु भी होता है। इसके ऊपर हमारी बात चल रही थी। तो देखिए, तो अभी हमने 3 स्टेजेस डिस्कवर करी फ्री विल के बारे में। पहली स्टेज है कि यस, एज अ साधक वी मस्ट believe that there is a free will, and we must exercise that will so that we become our own friend, and not like दुर्योधन कि भाई मेरे से तो उस तरफ चला ही नहीं जाता, सत का मार्ग पकड़ा ही नहीं जाता, है ना। ये पहली स्टेज हुई। दूसरी स्टेज है जो जो बहुत एडवांस्ड लोगों के लिए है, जो उसके इसके अंदर टिके हुए हैं। वो कह सकते हैं कि देर इज नो फ्री विल, एक परमात्मा ही सब कुछ चला रहा है। अभी हम लोगों को वो बात नहीं लगानी है, नहीं तो हम निकम्मे बन जाएंगे, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। वी हैव टू बी अप एंड अबाउट एंड डूइंग। It is for us to take the correct steps at the correct time. अब थर्ड स्टेज इतनी खूबसूरत है कि whether there is a free will or not a free will, but we all know that there is freedom. फ्री विल है या नहीं है ये अनइम्पॉर्टेंट है, बट मुक्ति है, मोक्ष मिल सकता है, ये बात थर्ड स्टेज की है। कि हाँ, फ्री विल नहीं है तो क्या है, हम तो फिर भी इन अल्टीमेट एनालिसिस वी आर फॉर एवर फ्री, एंड वी कैन टेक लाइफ इन आवर ओन हैंड्स as that Atma Tattva, not as an individual. We cannot be free as a person or as an individual. लेकिन जब ये स्टेट ट्रांसेंड कर देते हैं, तब जो बचता है वो मात्र ब्रह्म है, और ये उस ब्रह्म में ही डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, एक फोर्थ स्टेज की बात बता रही हूं, जो हम लोग सब पर भी लागू होती है, और जो सबसे पहुंचे हुए सिद्ध योगी भी जिस चीज को अपने रोज के जीवन में प्रयोग करते हैं, और वो है, लिख लीजिए, द बेस्ट वे टू एक्सरसाइज फ्री विल इज टू एक्नॉलेज that there is God, and to continuously surrender to God. तो आज क्या हुआ कि मुझे थोड़ी सी देर स्विमिंग करने की आजकल बोला हुआ है डॉक्टर ने, कि मैं मतलब वाटर एरोबिक्स करूं। तो मैं जब वहां पर गई तो बस aqua aerobics. एक्वा एरोबिक्स, यस दैट्स राइट, आई वाज फॉरगेटिंग द वर्ड। तो एक्वा एरोबिक्स करूं। तो जब मैं वहां पर एक्वा एरोबिक्स कर रही थी, तो मेरे अंदर बस केवल गुरु मंत्र दिमाग में चल रहा था कि ओम ओम जय गुरु जय गुरु, अ, अ, ओम जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। तो ये मंत्र करते करते मैं अपने स्टेप्स करे जा रही थी,
और मैं ऐसा पिघल गई कि मुझे इतना पिघला हुआ और इतना जैसे कि मेल्टेड फील हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग दैट आई गॉट जस्ट बाय चांटिंग द गुरु मंत्र फॉर माई सेल्फ। तो गॉड और गुरु हम लोग एक ही पेडेस्टल पर रखते हैं, बल्कि गुरु का उससे भी ऊंचा पेडेस्टल होता है, क्योंकि उसी ने ही तो हमको उस डिविनिटी के बारे में कुछ भी बताया है। तो मैं आपसे ये कह रही हूं कि सरेंडर टू दैट गॉड, सरेंडर टू द गुरु, एंड फॉलो हिज एज दो ही इज मेकिंग थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ्स। ठीक है। अब इसमें एक शब्द और आया है कि हम अधोगति में न गिरे, हम अपने आप को उससे ऊपर, उद्धरति, हम उससे ऊपर होते रहें, उसके उसमें हम गिरने ना पाए। हमारे अंदर से जो डिसीजंस अपने आप को लेकर के निकले, तो हम कोई ऐसी चॉइस ना करें जिसमें कि हम जरा भी नीचे गिरें। तो देखिए, ये हो सकता है कि इसका इस्तेमाल उस चीज के लिए किया हुआ है कि भाई हमने कितने आज तक कितने जन्म लिए हैं, उसमें हमारे कितनी तरह के संस्कार हमारे अंदर पैदा हुए हैं, कितनी कंडीशनिंग्स हो गई हैं। तो उसमें से जो ऐसी नीचे गिराने वाली कंडीशनिंग्स हैं, उसको हम छोड़ते जाएं। या तो इसका ये मतलब हो सकता है, और या तो एक शीला, फॉर योर सेक आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दिस आउट, कि अपने इस बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के हर एस्पेक्ट को स्पिरिचुअलाइज करते हुए इसे ऊपर उठाएं। बीएमआई से मतलब है बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट। तो ये जो हमारा बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का एक पुंज है ना। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? इसके अंदर हमारी ये अच्छा, ये किन चीजों से बना हुआ है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। आजकल हम इसको कहते हैं अन्नमय कोश। आपने सुन रखा है आशा जी, अन्नमय कोश का नाम सुना हुआ है? ये क्या है? फूड बॉडी। ये हमारा जो फिजिकल बॉडी है, इसको क्या बोलेंगे? फूड बॉडी। तो लेटर फिलोसफीज में इसको अन्नमय कोश बोलना शुरू कर दिया। उसके उससे थोड़ा और सटल, ये तो सबसे ग्रॉस हो गया ना, अन्नमय फिजिकल हो गया। उससे थोड़ा और सटल क्या होता है? एनर्जी बॉडी, हमारी एनर्जी बॉडी। तो उसको बोलते हैं प्राणमय कोश। फिर हम और भीतर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? अरे मेरा तो एक मन है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो उसको क्या बोलते हैं? मनोमय कोश। इसी तरह से विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये और सटल हमारे ही एस्पेक्ट्स हैं, इस बीएमआई के एस्पेक्ट्स हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि ये जो कोश शब्द का इस्तेमाल है, ये लेटर स्टेजेस में अपनी फिलॉसफीज में या अपने शास्त्रों में आया। पहले का आप देखेंगे, तैत्तिरीय उपनिषद जो है, उसमें मनोमय आत्मा बोला है, अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा। आत्मा देखिए, हम लोग अपने आप को इसको भी बोलते हैं ना, मैं आत्मा, ये मेरा बॉडी, मैं ये बॉडी हूं, ऐसा बोलते हैं ना। तो आत्मा, आत्मा का मतलब अपना आप। आत्म को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होता है अपना आप। तो मेरा फिजिकल, जो मेरा फिजिकल है, अब हम लोग मेरे फिजिकल पर आए। तो मेरे फिजिकल में जो मैं बातचीत करती हूं,
वो मेरे फिजिकल बॉडी का एक एस्पेक्ट है ना। तो हमारा इसका लोएस्ट लेवल क्या है? हम लोग कौन कौन सी बातें करते हैं जब हम गॉसिप करने को बैठते हैं ना, वो हमारा इसका लोएस्ट एस्पेक्ट है। फिर हम जब कोई ऐसी बात करते हैं कि अच्छा, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा इस तरह से इम्प्रूवमेंट हो सकता है, एक विजन, एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया, बेशक कि वो मटेरियलिस्टिक इसको लेकर के है, तब वो नेक्स्ट स्टेज पर मैं हूं। जिस जिन तरह से मैं अपनी वाणी को इस्तेमाल करती हूं, हम उसको कैसे एक एक कदम, एक एक नॉच ऊपर उठाते जाएं। तो एक हुआ गॉसिप वाला लेवल, एक हुआ कोई इस संसार को बेहतर करने के का कोई कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया, तो वो थोड़ा सा और इंटेलेक्चुअल हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ कि ये माइंड अब सोचने लगा कि मैं निष्काम कर्म, औरों की सेवा कैसे कर सकूं, उसके लिए मैं कौन सा प्रकल्प, प्रोजेक्ट शुरू कर सकती हूं। जैसे अलका जी ने, अब देखिए, इतना बड़ा उन्होंने अपने इनके जीवन का एक इतना महत्वपूर्ण कार्य कर दिया कि अपने माता पिता की जो बिल्डिंग इनको मिली थी, उसको कोई सांसारिक कार्य में नहीं लगाया, उसको इन्होंने इस तरह के स्पिरिचुअल काम में लगा दिया। तो उन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया, न केवल वाणी से, उन्होंने तन मन धन से ये इतना बड़ा कदम उठाया, तो धन्य हो गई। ये बात वो कह रहे हैं कृष्ण भगवान, अधोगति में नहीं गिरने देना है, उसको उद्धारना है, हाईएस्ट हाईएस्ट की तरफ बढ़ना है। तो फिर, और तो फिर ये हुआ कि हम निष्काम कर्म की तरफ बढ़ते हैं, तो वी आर ऑन द फोर्थ लेवल। और फिफ्थ लेवल क्या है कि जब हम उपनिषदों को गहराई से, उसके सटल पॉइंट्स को समझने का भाव रखते हैं और उसके समझने की कोशिश करते हैं, कोई महापुरुष से उसको समझना चाहते हैं, तो अब हम इसका इस्तेमाल उस हाईएस्ट के लिए कर रहे हैं। इस तरह से हर एक चीज में हमको अपने आप को ऊपर 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 उठाना है और नीचे 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 फिसलने नहीं देना है। हर एक चीज में आप अपने मित्र बनिए, आप अपने साथ शत्रुता नहीं करिए, आप अपना समय ऐसी चीजों में लगाइए जिससे कि आप अपने सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ सके। इसी तरह कर्म के हर डायमेंशन में ऊपर उठे। तो अब जैसे देखिए, एक तो ऑर्डिनरी गृहस्थ का काम है, उससे ऊपर उठने के लिए गुरुदेव ने हमें कहा कि देखो, तुम सेवा में रहो। फिर गुरुदेव ने हमें बताया कि हर एक सांस हमारा कैसे इसके लिए इस्तेमाल हो। तो उन्होंने जो हमको सुदर्शन क्रिया दी, तो उसमें कितनी बार उन्होंने हमसे सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सांस सांस में यही हमारे अंदर गूंज चले। तो इस तरह से प्राणों से भी हम इस तत्व को पकड़ने की कोशिश में रह सकते हैं। मन से जो जप कर रहे हैं, उसमें भी हम समझ डाल करके वो जप करें, उसमें मेल्ट हो करके, घुल करके हमारे मुख से वो मंत्र उच्चारण हो। और आनंदमय कोश, इसी में मुझे अपना परम आनंद मिले, इसके अलावा कौन सी चीज है जो हमको परमानेंट जॉय या अंदर का आनंद
दे सकती है। तो अब मैंने मेरे ख्याल से मोर और लेस ये 6th चैप्टर के 5th वर्स के सारे पहलुओं को कवर कर दिया। अब मैं 6th चैप्टर के 6th वर्स पर आ गई हूं और पहले इसका लिटरल मीनिंग आप लोगों को पढ़ करके सुनाती हूं। जिसने आत्मा से आत्मा को जीता हुआ है वह स्वयं अपना मित्र है, और जिसने आत्मा को नहीं जीता वह स्वयं अपने से शत्रु की भांति शत्रुता बरतता है। तो मतलब इसी वर्ष का एक्सटेंशन ये 6th वर्ष भी हो गया। हाँ, तो अब ये वाला आप लोग को याद हो गया ना कि 6th चैप्टर का 5th वर्स वो है जिसमें कि कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु बनना है ना। और 6th उसी का एक्सटेंशन है। अब मैं इसका हिंदी पोइट्री फॉर्म भी पढ़ देती हूं। जिसने इंद्रिय तन मन जीता वह अपने आत्मा का मित्र है, पर जो अपने को न जीत पाया वह अपना शत्रु आप ही है। जो अपने को न जीत पाया वह अपना शत्रु आप ही है। तो देखिए, जैसे अब ये शरीर है, इस शरीर को हमको हेल्थफुल रखना है। जो ये हमारे इस इतने उत्तम संकल्प के मार्ग पर बाधा न बन जाए, हमको अपने आप को हेल्थफुल रखना है। ये उस आत्मा का मंदिर है, इसकी देखरेख होनी चाहिए। नॉट कि इसको पॉलिश करना है, इसको सुंदर सजाना है, नॉट दैट, लेकिन अंदर की हेल्थ जब होगी तब आपको अपने आप से अच्छा भी लगेगा और आप ये सब ज्ञान अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। अगर समझे कि आपने अपनी बॉडी में रॉन्ग प्रैक्टिसेस की वजह से बहुत सा दर्द भर लिया, अब उस दर्द को आपको दबाने के लिए आपको पेन किलर्स खाने पड़ेंगे, तो आपका दिमाग ग्रॉगी रहेगा। तो आप उस ग्रॉगी दिमाग से ज्ञान की सटलटीज समझ नहीं पाएंगे। अब सवाल उठता है कि तो हमको क्या करना चाहिए। तो अगर हम अपने इंद्रियों को खुशी नहीं रखेंगे तो हम खुश कैसे हो सकेंगे। बस यही तो बात है। एक ऑर्डिनरी इंसान यही सोचता है कि जब तक मेरी इंद्रियां खुश नहीं होती तब तक मैं कैसे खुश होऊंगा। लेकिन जैसे एक माँ अपने सुख से ऊपर उठ जाती है अपने बच्चे की संभाल करने के लिए, अपने सुख को ट्रांसेंड कर जाती है, तो उसने अपने शरीर को ट्रांसेंड कर लिया। गुरुदेव को देखिए, वो हम सब की माता और पिता हैं। गुरुदेव अपने आराम के बारे में कभी भी नहीं सोचते। हम्म जब हमको ये फील होने लगे कि इन इंद्रियों को, इस शक्ति को, इस एनर्जी को जब मैं ऐसों के काम में लगाता हूं, अंडर प्रिविलेज्ड के काम में लगाता हूं, तब मुझे जो सुख मिलता है, इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो अपने को दो चार जलेबियां खाने से उतना सुख थोड़ी मिलेगा। तो एक लास्टिंग हैप्पीनेस मिल जाता है मुझे। तब मैं इस बारे में सोचूंगा ही नहीं कि भाई इंद्रियों का सुख मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं इस बॉडी को ही ट्रांसेंड कर गया हूं। मुझे औरों के चेहरे पर खुशी देख करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब देखिए, इतने बड़े बड़े जो यंगस्टर्स बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर हो जाते हैं, अमेरिका में बहुत अच्छा कमा रहे हैं। एक दिन सब कुछ फोल्ड अप करके वो अपने देश के लोग वापस आ जाते हैं, यंगस्टर्स,
और फिर यहाँ पर कोई छोटा मोटा एनजीओ खोल करके उसमें से उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, और उनकी सारी पढ़ाई, सारा कौशल जब इस तरफ लगता है तो देखते ही देखते उनका एनजीओ चमकने लगता है। कैसे नहीं दूसरों की आंख में आएगा जब वो इतना बढ़िया काम कर रहे होंगे और अपनी सारी स्किल्स उन्होंने इस काम में लगाई होंगी। क्यों? क्योंकि अ मीनिंगफुल लाइफ इज ऑलवेज मोर सेटिस्फाइंग देन अ लाइफ विच इज डेडिकेटेड टू प्लेजर सीकिंग। समझ गया? अब हम सिक्स्थ चैप्टर के 7th वर्स पर आ जाते हैं, और अब मैं आपको इसका लिटरल मीनिंग पढ़ करके सुनाती हूं। जिसने स्वयं को जीता है वह शांत और परमात्मा में लीन है। वह सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान में सम रहता है। अब ये कोई हंसी खेल नहीं है जो इतनी बड़ी बातें कृष्ण भगवान ने कही, लेकिन हम देखेंगे जैसे जैसे हम ये ज्ञान के शब्द हमारे कानों पर पढ़ते जा रहे हैं, हमारे अंदर किस कदर चेंजेस आ रहे हैं। तो अब मैं आपको इसका पोएटिक वो रेंडिशन भी सुना देती हूँ। जो सुख दुख सर्दी गर्मी में, यश व निंदा में प्रशांत रहे, ऐसा मनुष्य जितात्मा है। वह परमात्मा में समाहित है, डिसॉल्व हो गया है, समाहित हो गया है, एकदम उसके अंदर ही अपने आप को मिला हुआ मानता है ना। यहाँ सर्दी गर्मी, यहाँ सर्दी गर्मी का जो शब्द प्रयोग हुआ है वो केवल टेम्परेचर चेंजेस का द्योतक नहीं है। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल एडवर्स सर्कमस्टांसेस में, प्रतिकूल परिस्थिति में, जबकि हमारा टेम्परेचर अंदर का ऊपर ना चला जाए, अंदर से हम गर्म ना हो जाएं, समझे कि नहीं? कोई भी प्रतिकूलता आती है तो अंदर से हम घबराहट में हो जाते हैं या और कुछ अंदर से हो जाता है ना। जैसे भाई अनप्लेजेंट लोगों की कंपनी, जो कि हमको मालूम है कि एक दो ताना सुनाए बगैर उसका काम ही नहीं चलता, मुझे देखती है और एक आध ताने तो मार ही देती है, तो ऐसी कंपनी में मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं सम हूं। ऐसा इंडिविजुअल जितात्मा कहा गया है। तो इसमें एक और पहलू आता है कि जो अंदर की मेरी प्लेजेंटनेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन एक महापुरुष ने पॉइंट आउट करा कि अंदर की प्लेजेंटनेस, जो मेरी आत्मा की ट्रैंक्विलिटी है, शांति है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होती। उसके ऊपर बादल आ जाता है, वो जस की तस रहती है। जैसे अभी देखिए बरसात का मौसम है तो हमको लगता है अरे सब बादल छा गए, सूरज तो रहा ही नहीं। सूरज है वहां पर, ऊपर से बादल आ गए हैं। तो जब हम ये जानते हैं कि मेरे अंदर वो ट्रैंक्विल स्टेट है ही है, बनी हुई है, इस समय ऊपर से उसके ऊपर बादल छा गए हैं, तब मैं उन बादलों को छिन्न भिन्न करके उस अपनी प्लेजेंटनेस में वापस आ सकता हूं। लेकिन अगर मुझे लगता है अरे वो तो चली गई, वो कहीं नहीं जाती, सूरज कहीं नहीं जाता, वो वहां का वहां है, बादल ऊपर से ढक लेते हैं। तो जो सत तत्व हमारे अंदर है ही है, वो कभी भी मिटता नहीं है, मिट सकता नहीं है, आता नहीं है, जा सकता नहीं है।
वो है ही है। यही जानने के लिए इस चेंजेबल प्रकृति में उस अनचेंजेबल को पकड़ पाना और देख लेना, यही ज्ञान है। इस हलचल में आई हुई सृष्टि में, एवर चेंजिंग सृष्टि में, उस स्टिल पॉइंट को पकड़ लेना, यही है उस आत्मा का साक्षात्कार, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाना। The one who remains unruffled in his inner peace, that one is one with the divinity. वह परमात्मा में समाहित है। ये तो सुख दुख और सर्दी गर्मी को आप लोगों के लिए खोला। अब आता है यश व निंदा में प्रशांत रहे। तो देखिए, 4 तरह के इंसानों से ये सारी प्रजा, ये जनता बनी हुई है। कौन से हैं वो 4 तरह के लोग? एक है पामर। पामर लोएस्ट कैटेगरी। उसमें कौन से लोग आते हैं? वे जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो केवल इस चीज में जी रहे हैं कि उनको कब नेक्स्ट डोज ऑफ ड्रग मिल जाए। ऐसे इंसानों को उनके अपने उनकी ओपिनियन अपने बारे में भी बहुत लो कैटेगरी की होती है, और वो पूरे जगत से भी हमेशा गुस्सा रहते हैं। एक ये कैटेगरी के लोग होते हैं। दूसरा कैटेगरी है विषयी। आप लोग लिख रहे हैं क्या? पहला कैटेगरी पामर, दूसरा कैटेगरी विषयी। विषयी कौन से लोग होते हैं? आप लोग, हम सब जो हैं, हम लोग विषयी की कैटेगरी में भी आते हैं। हम लोग अच्छे कर्म करते हैं। हम लोगों को ये बहुत जरूरी है कि लोग मेरे बारे में कुछ अच्छा कहें। अरे भाई, अभी इसकी तो कीर्ति चली गई, मान सम्मान ही चला गया, तो अब लाइफ ही क्या रही, ऐसा ये लोग समझते हैं। ये अच्छे अच्छे काम करते हैं, इनके लिए रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। यही लोगों के कंधे पर ये संसार चल रहा है। इसमें बहुत से अच्छे लोग होते हैं जो सत्कर्म भी इसलिए करते हैं कि मेरा नाम हो और इज्जत हो। फिर तीसरी कैटेगरी के लोग कौन होते हैं? साधक। वो साधक कहता है कि भाई मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मेरा लक्ष्य है सेल्फ रियलाइजेशन। द गोल ऑफ माई लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन। इट इज गुड टू ओन अप, यू नो, इट गिव्स अस अ डायरेक्शन। अच्छा, इस तरफ मैंने डिसाइड किया है ना, मुझे इसी तरफ मूव करना है। इट इज इट इज गुड टू ओन अप। नहीं नहीं, मैं अपने मुंह से इतनी बड़ी बात कैसे बोलूं? इट्स गुड टू से, डोंट वरी, say it. You will move, you will inch towards your own self realization. एक दिन में नहीं आ सकता। यद्यपि हमारे शास्त्रों ने कहा है कि इसी समय तो बॉडी से अपना नाता छोड़ दे, जो मैंने अष्टावक्र के शब्द आपको पढ़ के सुनाए, कि तू इसी समय, क्या वो शब्द थे, फिर से एक बार पढ़ देती हूं आपको। चैतन्य, अपनी कॉन्शियसनेस चैतन्य कर दे भिन्न तन से, शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत तू ही सुखी, बंध मुक्त हो जाएगा। कहा है उन्होंने, लेकिन देखने में क्या आता है कि एक साधक कदम कदम बढ़ता है और अल्टीमेटली सब पीछे छूट जाता है, और साधक अपने इस बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ करके अपने अल्टीमेट ग्लोरी में खड़ा हो जाता है। वो ही साधक जो आज का साधक है, वो ही आगे चल करके सिद्ध
बनता है अगर उसने अपना ये लक्ष्य सामने रख लिया। इसलिए मैं कह रही हूं, नो प्रॉब्लम इन ओनिंग अप दैट दिस इज द गोल ऑफ माय लाइफ। यू अंडरस्टैंड? और लास्ट में आता है सिद्ध। सिद्ध, ऐसे भी सिद्ध पाए गए हैं जो जानबूझ करके अपने ऊपर निंदा ले लेते हैं कि भाई मैं तो बहुत पॉपुलर हो रहा हूं, लोग मेरे पास बहुत ही तादाद में आते हैं, मुझे तो अपने लिए शांति चाहिए, मुझे नहीं लोगों का इतना बड़ा जमघट चाहिए यहाँ पर, मैं अपने आप को बदनाम कर देता हूं। ऐसा भी सुना है कि नहीं? कुछ कुछ लोगों ने ऐसा भी करा है। अभी मैं आपको एक, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि बुद्ध भगवान के साथ क्या हुआ। कि बुद्ध भगवान के साथ में वो एक लेडी सामने आ गई, वहां पर शास्त्रार्थ चल रहा था बौद्ध भिक्षुओं का। उसमें बुद्ध भगवान ने वो उन लोगों को लीड कर रहे थे, बौद्ध भिक्षुओं को। और हमारे जो पंडित थे, ज्ञानी थे, उन लोगों के बीच में शास्त्रार्थ चल रहा था। तो वहां पर एक औरत आ गई, अरे झूठे की बात मत सुनना, इसने तो देखो क्या क्या किया है, देखो मेरी हालत। और उसका पेट जो था बाहर निकला हुआ था। तो बुद्ध भगवान ने वो सारी लांछना अपने ऊपर ऐसे ले ली जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उनके लिए इट डिड नॉट मैटर whether people thought well of him or badly of him. He had attained where he wanted to reach. तो उन्होंने क्या कहा? पुत्री, इसमें हम लोग दो ही की बातें हैं। तू एक बात बोल रही है, मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। किसकी बात सच है, कौन कह सकता है? ऐसे प्यार से उन्होंने पुत्री कह करके ये शब्द कहे, बिना उत्तेजना के। तो उनके शिष्यों को तो बहुत खराब लग गया और उन्होंने थोड़ी सी हाथापाई जो करी उस औरत के साथ, तो उसके जो तकिए उसने यहां पर अपने ठूस रखे थे वो गिर गए और सच का सच सामने आ गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो ऐसे महापुरुषों को ये सब मैटर ही नहीं करता है कि कोई उनके लिए क्या कहे। तो अब हम कहें कि भाई हमारे ऊपर ये आए और हमारे को मैटर ना करे, ऐसी स्थिति में हम कैसे पहुंचे? तो एक तरीका ये हो सकता है कि भगवान मालिक है, वो न्याय देगा। मेरे ही कोई तो कभी के खराब कर्म हैं जो इस रूप में अभी आ रहे हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? उस समय कोई कहे तेरा ये दोष है, तू बहुत गुस्सा होती है, हाँ ये सही है, यद्यपि कि तुमने अभी गुस्सा करना छोड़ दिया, लेकिन कोई कहे तुम तो बहुत उत्तेजित हो जाती हो, एक्सेप्ट इट। I'm not saying that you accept a wrong allegation like what was, put on Buddha Bhagwan. He also said a bit in his defense कि भाई कौन विश्वास करेगा, है कि नहीं? कुछ तो सही शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ हाँ मैंने ये गलत कर, ऐसे ऐसे नहीं कि भाई तुम अपने ऊपर वो दोष ले लो, नहीं, बट उत्तेजित ना हो, बात ये है। समझे कि नहीं? और जो जनरलाइज्ड एलिगेशंस आपके ऊपर लगती हैं, तो देखिए हम सब के अंदर भूले हैं ही हैं, तो हम हाथ जोड़ करके एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ मेरे अंदर है ये कमी, आप बताइए ना मैं कहाँ पर मेरे से क्या गलती हो गई, मैं उसको करेक्ट करना चाहती हूँ। ऐसे हम ऐसे मतलब झुक करके हम उसको एक्सेप्ट करें। जो जनरलाइज्ड एलिगेशंस हैं उनको हम एक्सेप्ट करें। और देखिए जैसे जैसे हम इस मार्ग की तरफ, इस ज्ञान की तरफ खिंचते चले आएंगे, तब
हमारे लिए ये जगत मिथ्या होता रहेगा। तो एक तरीका है निंदा और स्थिति को बराबर मानने के लिए कि इट इज ऑल एन अपीयरेंस। आज जो लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, कल उन्हीं लोगों को कुछ और मालूम पड़ेगा तो वो ही लोग मुझे मेरी प्रशंसा करेंगे। तो इनकी बातों के लिए क्या अच्छा लगाना और क्या बुरा लगाना, ये सब चेंजिंग सीन्स है। ये जगत मिथ्या है। ये एक और तरीका है इस निंदा और स्तुति को बराबर समझने का। अब देखिए, आप थोड़ा विचारवान हो गए हैं तो गुरुदेव ने भी हमको बताया है कि देखो, तुम्हारा जितने पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं सब कहाँ खो गए। आज वो कितनी अहमियत रखते हैं? वो सब फिक्शन है ना। तो आज ये अगर मेरी निंदा हो रही है, ये भी कल को फिक्शन हो जाएगा। आज मेरी स्तुति हो रही है तो वो भी कल को फिक्शन हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हमारे खुद के अनुभव हमको ये एकदम साफ साफ दिखा रहे हैं। अब मैं आपको एक कदम और ऊपर ले जाना चाहती हूं कि जैसे स्क्रीन के ऊपर कोई भी सीन चल रहा है, स्क्रीन में कोई बदलाव नहीं आ रहा, वैसे ही स्क्रीन के दृष्टि से कुछ भी घटित नहीं हो रहा। ना किसी की निंदा हो रही है और ना किसी की स्तुति हो रही है। आप अल्टीमेटली वो स्क्रीन है जिस पर्दे पर ये सारे चलचित्र चल रहे हैं। इतनी तरीकों से आप इस निंदा और स्थिति स्तुति के ऊपर आ सकते हैं। अब मैं छठे चैप्टर का 8th वर्स आपको पढ़ करके सुनाती। तो पहले इसका लिटरल मीनिंग, ज्ञान और विज्ञान में जिसकी आत्मा तृप्त है, ज्ञान और विज्ञान में तृप्त है। हम लोग की आत्मा किस में तृप्त होती है? अच्छी अच्छी चीजें खाने को जाएं, अच्छी अच्छी चीजें देखने को जाएं, उसमें तृप्त होती है। लेकिन जिसकी आत्मा ऐसे सत्संग में तृप्त होती है, अविचलित है, जिसने इंद्रियों को जीता है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर व स्वर्ण एक समान है, वह योगी युक्त है। वह योगी युक्त है। तो यहां पर ये शब्द जो युक्त शब्द है, ये कृष्ण भगवान ने पूरी गीता में कम से कम 50 बार तो रिपीट करा है। अभी मैं आपको इस युक्त शब्द के कुछ एग्जाम्पल्स जो अभी अभी के आए हुए श्लोकों में हैं, वो मैं आपको बताती हूं कितनी तरह से युक्त शब्द का इस्तेमाल होता है गीता में। पहले मैं इसका हिंदी पोएटिक रेंडिशन पढ़ देती हूं। जो मन ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, कूटस्थ तथा जितेंद्रिय है, जिसे माटी पत्थर सोन सम है, वह युक्त योगी कहलाता है। जो मन ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, कूटस्थ तथा जितेंद्रिय है। अभी देखिए, कोई भी शब्द मैं नहीं इसमें समझाऊंगी ना, तो आप लोग मुझे पकड़ लीजिएगा कि ये वाला शब्द तो तुमने समझाया ही नहीं है। तो आप ध्यान से सुनिए। जो मन ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, कूटस्थ तथा जितेंद्रिय है, जिसे माटी पत्थर सोन सम है, वह युक्त योगी कहलाता है। अभी यही शब्द युक्त 5th वर्स के 5th चैप्टर के 23rd वर्स में भी आता है।
वहां पर क्या कहा है? देखिए, मैं 5th चैप्टर का 23rd वर्स की वो लाइन कह देती हूँ। काम क्रोधोद्भव वेगम स युक्त स योगी स सुखी नरः। काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। वह योगी होता सही अर्थ और रहता सुख से है यथार्थ। युक्त जो योगी साधक अलग अलग आध्यात्मिक गुणों से युक्त हो जाता है या उन गुणों को धारण कर चुका है, वो योगी काम क्रोध के वेग को सहन करने में, इस शरीर के रहते हुए उनको जो सहन कर लेता है, वो युक्त योगी है। फिर चौथे अध्याय के 18th वर्स, जो कि एक बहुत ही फेमस वर्स है, वो वर्स क्या है? जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देख जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में है बुद्धिमान वही, सब कर्म करता है योगी वही। यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन में युक्त या शब्द नहीं इस्तेमाल किया। संस्कृत में आता है सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। वो ही योगी, वो सब बातों से युक्त, सब गुणों को जिसने समेट रखा है, वो ही सर्व कर्म करने वाला है। जो कुछ काम नहीं करता, जो सब कुछ छोड़ करके बैठा है, उसमें तुम देखो कि ये योगी सर्व का कर्म असल में ये करता है, क्योंकि वो अपनी अल्टीमेट अवस्था में है और उस ब्रह्म की शक्ति से ही सारे क्रियाकलाप चल रहे हैं, ये हमको दिख जाता है। अब देखिए, इसका मैं आपको कुछ इंग्लिश के कोट्स बताती हूँ जो बहुत सुंदर हैं। जैसे कि श्री औरोबिंदो ने कहा कि the world drowned in the white glare of an immortal glaze। उनको क्या मालूम पड़ जाता है कि ये सारा संसार उस चैतन्य की ज्योति से, प्रकाश से आच्छादित है। द द वर्ल्ड इज ड्राउंड। ड्राउंड मतलब उसके ऊपर आ गया, जैसे एक बहुत बड़ी लहर मेरे ऊपर आ जाए। और देखिए, जब मुझे पहले दिन ऐसा अनुभव हुआ तो मुझे यही लगा कि वो जो आई है मेरे ऊपर, जैसे मैंने आंखें बंद करी, ये जो आया है मेरे ऊपर, इसने तो मेरे को बाकी ही नहीं छोड़ा। ये जो आया है अब यही ये है। ये तो शरीर छिलका भी नहीं रहा, छिलका भी नहीं है, इसका क्या महत्व है? वो ही सब कुछ है, जो वाइट ग्लेयर ऑफ एन इमॉर्टल गेज, जो आपका साक्षी स्वरूप है। जो आप साक्षी स्वरूप हैं और इसके सारे कर्तव्य देख रहे हैं, सारे संसार को देख रहे हैं, उसमें जो साक्षी है, एक है जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और उसमें मिल गया है, जुड़ गया है, चिपट गया है, और एक है जो उसके पीछे खड़ा होकर के, साक्षी होकर के सब कुछ देख रहा है। तो वो चैतन्य आप हैं। इसको स्वामी सर्वप्रियानंद जी ने बहुत सुंदर समझाया। द वाइज रियलाइज that it is all the unchanging radiance in which is lit up all the activities, and I am that। मैं वो हूं। यहां तक हमको वेदांत लेकर के आता है। अब यही शब्द जो युक्त शब्द है, हम इसके आगे बढ़ जाते हैं। तो अब देखिए,
मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल्स तो दे दिए। और इस वर्ष में जो युक्त शब्द इस्तेमाल हुआ है वो अपने अंदर पूर्णता का अर्थ लेकर के आया है। जैसे कि एक कंप्लीटली सेल्फ रियलाइज्ड, सेल्फ एस्टैब्लिश्ड, एनलाइटेंड बीइंग है, वो समाधि में उस ब्रह्म में लीन है। समाधि हम लोग किस लिए लगाते हैं, मेडिटेशन किस लिए करते हैं? कि हमको उस ब्रह्म तत्व का एक एहसास मिल जाए। समाधि में लीन है, अब समाधि उसकी खुल रही है तो उसको जगत में भी केवल ब्रह्म दिख रहा है। वो हमेशा अपनी विटनेस कॉन्शियसनेस में है, चैतन्य तत्व में वो खड़ा हुआ है। अब यहां पर शब्द आया ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान क्या है? जो हम इंद्रियों से प्राप्त करते हैं वो ज्ञान है, ये उसका फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है। फिर ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान को सुनना। जैसे अभी आशा जी बता रही थी कि वो सुनती हैं, तो ब्रह्म ज्ञान सुनना वो है ज्ञान। और विज्ञान क्या है? उसमें खड़ा हो जाना विज्ञान है। एक है ब्रह्म ज्ञान सुनना, एक है ब्रह्म ज्ञान में टिक जाना। तो ये हुआ ज्ञान और विज्ञान। ये कब हमारे अंदर होता है? जब हमारे अंदर वैराग्य, जगत के प्रति वैराग्य आ जाता है। तो वैराग्य में यही नहीं है खाली कि भाई ये सब फीका है, मेरे को तो कुछ अच्छा नहीं लगा। वैराग्य में परमात्मा के प्रति अनुराग। वैराग्य जगत से, पर अनुराग ऑटोमेटिकली परमात्मा के प्रति। मुझे अच्छा लगे सत्संग आना, इसके पॉइंट्स लिखना, इसको याद करना, ये सब में रुचि हो जाना, भगवान के प्रति रुचि हो जाना, अनुराग, उस तरफ मेरा राग बढ़ जाए। वैराग्य में जगत खाली फीका नहीं लगता, पर मेरा अनुराग हो जाता है आध्यात्म की ओर। समझ गए? वैराग्य इज नॉट ओनली नेगेटिव, इट हैज गॉट दिस ग्रेट वेव ऑफ joy and happiness and satisfaction by moving towards this. तो अभी देखिए, आप लोग कहेंगे कि मैं इन सब डिफरेंट वैराग्य, इससे वैराग्य होना जिससे कि माटी, पत्थर और सोन सम लगे। इस मिट्टी और सोने को जो मैंने मूल्य दे रखा है, अरे सोने में तो बहुत अच्छी है भैया, सोने के गहने तो बहुत अच्छे लगते, ये मैंने उसको मूल्य दिया है, वो चमक उसकी उतार दे। जब उस तरफ ड्रॉ नहीं हो, क्या करेगा ये सोना? खाली बोझ ही तो है ना। इसकी संभाल करनी पड़ती है। तो एक सत्संग में मैंने सुना था, तुम लोग सोचते हो कि इतने भारी भारी जेवर पहन करके तुम लोग सुंदर लगते हो, तुम लोग तो गधे लगते हो, बोझ ढो रहे हो। गधा बोझ ढोता है ना, तुम लोग तो गधे लगते हो, बोझ ढो रहे हो। तो ये सब जब पड़ता है कानों पर, तो माटी, सोन और पत्थर सम हो जाता है ना। तो अब मैं यहां पर इसको खत्म करती हूँ, और ये इसी से मैं शुरू करूंगी नेक्स्ट टाइम। ये अभी 8th वर्ष पर ही हम हैं, और इसके बाकी सब पहलू और खोलेंगे। अब मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आज के सत्संग में आपको कोई भी चीज पसंद आई हो तो आप शेयर करें, क्योंकि आप अपने साथ केवल वो ले जाएंगे जो आपके मुख से आप यहाँ पर बोलेंगे। जितना मैंने बोला है वो सब धूल में गया, एक ही चीज आप लेकर के जाएंगे।
तो कृपा करके आप इस सत्संग को और अपने आप को इस माध्यम से पवित्र कीजिए। जुड़िए। रॉक्साना, ये कहना सब वजन है और हम सब मूर्ख हैं, या जो भी कहना चाहें, कि इसे पहन पहन करके हम अपने आप को सुंदर समझ रहे होते हैं, बहुत धनवान सुंदर समझ पॉइंट। रहे होते हैं, और इसकी क्या कीमत है, और हम इसे लेके नहीं जा सकते, और देखिए और ये इसे कब कोई भी यूज नहीं कर सकता, कोई कोई यूज इसमें नहीं कर सकता, आपको इसकी संभाल करनी पड़ती है। ये आपके ऊपर कितना बड़ा बोझ है। इसके सही है। बारे में मैं कई कहानियां आपको भक्तों की सुनाऊंगी अगली बार, जो कि ये वाला पॉइंट आपके अंदर पूरा समा जाए। हाँ, हु एल्स विल शेयर? मैं मैंने बोलूं? समझा। यस। So, Amnaji, when we began, the very first, you explained so well this, you're your own friend and enemy. I really like the example you gave of Duryodhan, and it made everything so clear that how we can actually become our own enemies, यस and also of your own friend, you gave the example. So once you take the decisive action, that make up your mind that I want to progress on this path, and that will help. यस, And दैट विल हेल्प। it's वेरी very नाइस, nice, very nice. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। I like the concept of self-control of your indriya, your सेल्फ five कंट्रोल, senses. यस, Your five senses, if it's in control, everything is in the Guru. You have to surrender to the Guru, ब्यूटिफul, वेरी surrender to God. ब्यूटिफुल पॉइंट। यस, लवली पॉइंट। Today I understood that how to be your own friend or enemy, हाँ, it has a lot to do with your senses. it has a lot to do with your Y- senses. Yeah, Yes, that yes, is in control. Your mind is in tranquility. हाँ। That's it. And that point, Sheila, where how with each aspect of your BMI, you Yes. can rise up. With each aspect, you can take it a notch up, a notch up, a notch up. You know that So the that is word what is I wanted to draw your equanimity. attention. And The this, word for that is equanimity. yeah, The word for that, she says, is equanimity. quantity and this your free will was very nice. When Yes, I get your recording, I'm going to yes, write it again properly. You yes. know, I've So written. see, first stage is we must accept there is free will and we can Yes. exercise it. The Yes. second stage we come to when we are more immersed in the divinity, then we realize it's all his doing. The third stage is when we say that, okay, there is no free will, but there is freedom. Freedom. But can we Freedom. say that, look, we have free will? What Ha, I understood with a lot of hearing before, there ha, is free will. But ha. the free will is very limited as a The donkey. window is only 5 seconds. The window, each moment, what comes to you is a 5 second window. If you do not take that 5 second window where that is just bubbling up the negative emotion, then that explodes from you. Yeah. तो फिर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए जब वो निपिट इन द बड हमने सुना है, जब वो उभर रहा है उसके ऊपर तभी हावी होकर के उसको कुचल देना है। जो Okay. कृष्ण भगवान कालिया नाग के फनों के ऊपर डांस करते हुए दिख रहे हैं, उसका ये अर्थ है। Okay. ठीक है। Second point would be another way of looking at free will would be, you see that donkey, he's got a rope around his neck. हाँ Okay. So he is only able to move that much. हाँ Okay. And हाँ। not more. Free will. So maybe we have free will to the extent what decisions we can make in our limits. See, the human being has got no upper and lower limit. पशु, पशु नाम किस लिए है? वो पाश में बंधा हुआ है। वो खाली इतना इसी लाइन, इन दो लाइनों के बीच में ही अपना जीवन बिताता है। जो ह्यूमन बीइंग है, वंस यू हैव फाउंड द ह्यूमन बर्थ, the importance is that sky is the limit for you. So it's up to you to become your own friend and rise up to that limit. Unlimited. Become unlimited. Expand. Grow. Yeah. Quit the notion
that you are somehow tied to this body, even if I have understood the Gyan, but I'm somehow tied to this body. Yeah. This that- is what we have to rise above from. The BMI, Transcend something to understand, the BMI. the BMI. The Very BMI. good, Sheila. Please. Yeah, Yes. yeah. Very nice. Wonderful. Didi, I like the point, don't get उत्तेजित मत हो, एकदम उत्तेजित cool मत रहो, हो. हाँ. एकदम शांत रहो। एक हाँ. बार आप उत्तेजित हो गए तो जैसे आपने बोला अपने आप को नीचे मत गिराओ, हाँ. एक बार उत्तेजना अपने को एकदम नीचे गिरा देती है। यस, एब्सोल्युटली राइट। बहुत सुंदर पॉइंट आपने पकड़ा कंचन जी। मैंने पकड़ा हाँ कि कन्वर्ट, तो कन्वर्ट मतलब जो हाँ। तुमने बताया वो तो है ही, पर ये कदम हमको खुद उठाना है, अपना मित्र खुद बनना है, हाँ कन्वर्ट करना है अपने आप को संसार से हटाकर इस ओर हाँ लाने में। हाँ। कन्वर्ट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ टू स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ। और कन्वर्ट, यही हमारी साधना, यही है हमारी यही साधना। हमारी साधना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। और दूसरा तुमने जो कहा कि सूर्य तो सदा चमक ही रहा, हाँ पे बादल आ जाते हैं, तो हाँ इसमें भी हमारी साधना है। हाँ हमारी आत्मा सदा चमक रही है, हाँ उस पे जो बादल आ गए हैं हाँ उनको अपनी साधना से हमको, ये हाँ हमारा काम है, अपनी साधना हमको यहाँ इस्तेमाल करनी है, हाँ। उन बादलों को छिन्न भिन्न करने में। कि भाई हम लोग कभी भी मेटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ करके अपने आप को मनुष्य श्रेणी में वापस न ले आए। कभी हम कभी बीच जो में जो ब्रह्म होता तत्व है, है, हमको हाँ, उसी ऊंचे विचार के धरातल पर रहना है। और इसका एक साधारण सा उन्होंने बताया था कि हाँ जैसे कपड़ा तो सदा सफेद है, हाँ उसके ऊपर जो गंदगी है हाँ। उसको साबुन से, गुरु के वचनों से, साबुन से उस मैल को हटाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्यूटीफुल। So I it like is that Guru Gyan. difference Guru between Gyan Gyan is and important. Vigyan. हाँ The Gyan and Vigyan, that point was very nice. हाँ One is to have that Brahma Gyan, and the other is to tico in it, you know, to Yes. be, to live that. हाँ। So on this point, I will expand a lot more. I had got a lot more written on this, which I will expand further because I haven't actually been able to complete the 8th shlok, let aside taking up the 9th. So I will first expand on this. It's such a beautiful point. Yeah. You know, the point is like this. नेति नेति करके जिस चीज को आप बोले ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, और अब आप पूरा छत के ऊपर आकर के खड़े हो गए, यू हैव रियलाइज्ड ब्रह्म, that I am that Brahma, and suddenly you turn back and you see all that जो कि नेति नेति करा था वो सब भी वही ब्रह्म है। तो अनेक में एकता देख लेना। You understand? So this I'm going to expand on it further. Very nice point, Shalini. अमला जी, आपने इसी के साथ अभी जो आपने बोला उसमें एक लाइन बोली कि हलचल वाली सृष्टि में स्टील पॉइंट को पकड़ लेना ही ब्रह्मा का साक्षात्कार। हाँ, राइट राइट राइट। ये जो अभी आपने, और जैसे अभी आपने ज्ञान और विज्ञान के लिए बोला, तो विज्ञान का मतलब निधिध्यासा हो सकता है। विज्ञान का मतलब कॉन्टेम्पलेशन के बाद जब आपने आत्मसात कर लिया है उसको, निधिध्यासन इज कॉन्टेम्पलेशन। अब आप इररेवोकेबली इस निष्ठा में टिक गए हैं कि शरीर है ही नहीं कुछ। Yes. I am that unlimited consciousness, not I. There is only but one unlimited consciousness. Yes. You understand? Thank you. So with these words, we close today's session, and it has been most rewarding that so many of you have shared today. Thank you very much. Thank you, Thank Amla you ji. to you. Huh? Thank you. Thanks to you, Guru Gyan. Yeah, Guru thanks Gyan. to you that it's entering our head. To reach God, we need a Guru Gyan, no? That is true. Bye-bye. Bye-bye.
Bye. Bye.